हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल और दोस्तों आपका जो होता है एनटीपीसी, उसमें दोस्तों ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और आप दोस्तों जो मेथड में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सारे डाउट आप इसकी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है। बताइए कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है, तो 1 से 100 तक कुल 98 संख्या है। दोस्तों मैं आपको गिनना नहीं सिखाऊंगा, मतलब आपको गिनना नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्ट आंसर मार दोगे। मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, प्लीज़ यार। और बेसिक के साथ पूरा बेसिक कंप्लीट हम पढ़ेंगे। 1 से 100 के बीच देखिए, जब आपको 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या तक बोला गया है तो 100 संख्या, और बीच बोला गया तो 98 संख्या। कैसे होगा ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। 7 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आपका दोस्तों आ जाएगा, देखिए 7 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 7 अंक की कुल कितनी संख्या है, 9 की गुणा आप करोगे और आप कर दोगे दोस्तों 10 की पावर 6। 7 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो इतनी संख्याएं आपकी 7 अंक की है, ठीक है। इस पूरी संख्या पद्धति में 7 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 9 गुणा 10 की पावर 6। कैसे होता है सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहना। और आपको सारे डाउट आज की वीडियो में, केवल एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। मैं चाहता तो इस पर कम से कम 10 वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कॉन्टेंट आपको मिल जाए, पूरा बेसिक के साथ। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों कैसे बेसिक से कैसे पढ़े, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इस पर पूरा एकदम बेसिक पढ़ लेते हैं, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है। फिर इसमें दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या है। और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। तो जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको दोस्तों सीखना होगा, ठीक है। कॉपी में जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे नोट कर लेना, आपको एकदम कंप्लीट समझ में आएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब आपसे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपको कुल निकालना हो, क्या दोस्तों, जब आपको कुल संख्या निकालना हो तो आपको 2 बात याद रखनी है। अगर सवाल में आपको दिया गया है तक, क्या दोस्तों, सवाल में आपको दिया गया है तक और सवाल में आपको दिया गया है बीच, इन 2 चीज़ों पर आपको गौर करना होगा। सवाल में आपको क्या दिया गया होगा, तक, या फिर आपको दिया गया होगा बीच। कब, जब आपको कुल निकालना होगा, यानी कि 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है या 1 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या है। इन दोनों सवालों को जवाब तो जब आपको तक लगाना है तो आपको क्या करना है, अंतर लेना है। अंतर किस किस का लेना है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस आपको प्रथम संख्या, माइनस प्रथम संख्या। जब आप ऐसा कर लोगे, इन दोनों का अंतर ले लोगे और इतना काम करने के बाद इसमें आप एक ऐड कर देना। क्या दोस्तों, एक ऐड कर देना। और अगर आपको बीच सवाल में बीच दिया जाए और फिर पूछ लिया जाए कुल कितनी संख्या है, तो अंतर तो आपको लेना ही है, यानी कि अंतिम माइनस प्रथम करना है और बस -1 कर देना है। इस पर अभी मैं कराने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है, आपको सवाल में दिया गया है तक, तो क्या करोगे, 100 में से 1 घटाओगे, अंतिम में से पहला घटाओगे तो 99, और 99 में 1 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा दोस्तों 100। कितना आ जाएगा, 100, ठीक है दोस्तों, 100 आ जाएगा। अभी इसको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, प्रूफ भी करके दिखाने वाला हूं कि ऐसा होता क्यों है। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो तक करने के लिए 100 आ गया, अब बीच आप निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करोगे, अंतिम माइनस प्रथम, तो 100 में से 1 गया दोस्तों, कितना गया, 99। तो अंतर तो आ गया दोस्तों हमारा 99, और 99 में से 1 घटाना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 98। ऐसा होता क्यों है, अभी देखिए। इसको दोस्तों एक बार के लिए आप कॉपी में नोट कर लीजिए। कुल संख्या आप निकाल सकते हैं, इसे एक बार कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ऐसा होता क्यों है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है हमने निकाल लिया।
अब हम क्या करते हैं, इसको एक जीरो इसमें से मिटा देते हैं, एक जीरो इसमें से मिटा देते हैं और फिर करते हैं 1 से 10 तक कुल कितनी संख्या है। अभी थोड़ा सा लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए दोस्तों, जब आप सवाल में तक बोला जाए, सवाल में तक बोला जाए तो देखिए अब क्या करोगे, गिनिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं, ठीक है। पहली और अंतिम संख्या को घटाइए तो 10 में से 1 गया 9, अंतर आ गया दोस्तों कितना, अंतर 9। और सवाल में जब आपको तक बोलना था तो कितना ऐड करना था, 1, तो कितना आ गया दोस्तों 10। लेकिन कैसे, इसमें दोस्तों होता क्या है, जब आपको सवाल में तक बोला जाता है ना, तो आपको दोस्तों ये जो दोनों बाउंड्री वाली संख्याएं हैं, ये दोनों बाउंड्री वाली संख्याएं, इनको भी इंक्लूड करना होता है, इनको भी मिला लेना होता है। लेकिन जब आपको बीच बोल दिया जाता है, क्या दोस्तों, जब सवाल में आपको बीच बोल दिया जाता है, जब सवाल में आपको बीच बोल दिया जाता है तो इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाता है, इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाता है। देखिए अगर जैसे देखिए अगर बीच बोल दिया जाए, क्या बीच, तो आप क्या करोगे, अंतर में से 1 माइनस करोगे तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 1 गया दोस्तों 8। गिन के देख लेना, इन दोनों संख्या को बीच बोलते ही बाउंड्री वाली दोनों संख्याएं आपको हटा देनी है। और आप गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया ना दोस्तों 8। तो ये होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आपसे दोस्तों एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक के 100 तक कुल कितनी संख्या है, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है। तो ये एग्जाम में करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए दोस्तों, 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या है, पहले हम सम संख्या निकालेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पर तक दिया जाए और बीच दिया जाए, पहला काम आपको यही करना है, इनका दोनों का अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर लेना है। जब आप अंतर लोगे, देखिए अंतर लोगे, आपने अंतर लिया तो 100 में से 1 गया दोस्तों, कितना आ गया 99। और आपको फिर एक बात ध्यान रखनी है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आपको सम और विषम निकालना हो तो अंतिम में जो संख्या आपको दी गई है, जो अंतिम में आपको संख्या दी गई है, उसमें दोस्तों याद रखना कि ये सम संख्या है कि ये विषम संख्या है। देखिए दोस्तों क्या याद रखना है, सम संख्या है या विषम संख्या है। अंतिम में जो आपको दिया गया ये वाली संख्या सम संख्या है या सम है या विषम है। अगर आपको क्या दोस्तों सम है, क्या दोस्तों अगर सम है, सम, तो अगर सम है तो यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, अगर सम है। और ये ट्रिक आपको केवल उस पर चलेगी जब बीच में तक होगा, याद रखना, जब तक होगा तब ये मेथड आपको प्रयोग में आएगा। जब आपके सवाल में तक दिया जाएगा तब ये मेथड आपके इसमें काम में आएगा, अन्यथा ये मेथड काम में नहीं आएगा। अगर सवाल में सम दिया गया है कि भाई ठीक है, मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, चलिए। अगर सवाल में दिया गया है 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या है, और तक के लिए भी बता रहा हूँ, बीच के लिए भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल में आपको दिया गया है अगर सम, तो सम संख्या विषम से 1 ज़्यादा होगी, विषम से 1 ज़्यादा होगी, विषम से 1 ज़्यादा होगी। मैं कंप्लीट आपको पूरा प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। विषम से 1 ज़्यादा होगी कैसे, देखिए। अगर सम संख्या हो, अंत में जो है वो अगर सम संख्या है, देखिए 1 से पहले आपको क्या करना है, दोनों का अंतर कर लेना है और फिर सवाल में देखना है, सवाल में तक है, तक है, 2 बात आपको करनी है। सबसे पहले आपको अंतर लेना है, फिर देखना है सवाल में तक है। दूसरी बात आपको, अगर बीच में यहाँ पर आ गया दोस्तों सम संख्या, तो आपको सम संख्या लिख लेनी है। मतलब सम संख्या है तो सम संख्या विषम संख्या से 1 ज़्यादा होगी, कैसे। अब अंतर को क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका अंतर 2 हो। देखिए 99 का ऐसी 2 संख्याएं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, 50 और 49। इनको दोस्तों इनका अंतर 1 है और जोड़ने पर कितना आ गया 99। तो दोस्तों आपकी क्या आएगी, सवाल में जो सम संख्या आएगी कितनी आएगी 50 और विषम संख्या आ जाएगी 49। गिन के देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है।
आपको खुद पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करें? अगर भाई सवाल में अगर बीच में यहाँ पर विषम संख्या दे दी जाए तब क्या करोगे? तब देखो, पहले मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको वो पॉइंट भी पढ़ाऊंगा। देखिए, छोटा सा एक टॉपिक वो लेते हैं, छोटी एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 1 से 10 तक कुल कितनी सम संख्या है ऐसा निकालते हैं। सबसे पहले अंतर लेना है, 10 में से 1 गया दोस्तों, आपको लिख लेना है 9। ठीक है, 9 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? अंत में क्या है? अंत में क्या है? सम संख्या है। तो इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे जोड़कर तो 9 आए और घटाकर आ जाए दोस्तों 1। घटाकर कितना है? हमेशा 1। तो क्वेश्चन में दिया गया है अगर सम संख्या है ना अंत में, तो सम संख्या विषम से 1 ज्यादा होगी, यानी कि सम संख्या की संख्या कितनी आ जाएगी? 5, और इसकी संख्या जाएगी 4। अभी देखिए, इसको मैं लिख लेता हूं। मैं यहां पर एक संख्या लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। देखिए दोस्तों, एक ना तो सम है और ना ही विषम है, इसको इसलिए मैंने यहां से हटा दिया। अब गिन के देखिए कितनी सम संख्या आएंगी। 1 सम संख्या, 2, ठीक है, 3 4 और एक 5 आ गई ना 5 संख्या। और विषम संख्या 1 2 3 4 आ गई ना विषम संख्या 4। तो इसको आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिख लेनी है। अगर सम संख्या हो अंत में, चाहिए आप ऐसे लिख लीजिए कि अंत में अगर सम संख्या दी जाए तो सम संख्या विषम संख्या से 1 ज्यादा होगी। ठीक है, किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब यहां पर आपको तक दिया जाएगा, तब आपको तक दिया जाएगा। अगर दोस्तों यहां पर अगर विषम संख्या चाहे तब, यहां पर आपको दे दिया जाए कि देखिए, अब सवाल में ऐसा भी रह सकता है कि 1 से 11 अंत में तो विषम आ गया, तब क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये आपको समझाने का मेरा प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां तक तो आपने कंप्लीट समझ लिया होगा। ठीक है, मैं जानता हूं यहां तक आपकी चीजें समझ में आ भी गई होंगी कि 1 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या है। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात समझना। अगर बीच में विषम आ जाए, क्या दोस्तों? विषम आ जाए, विषम हो, अगर विषम हो तो, अगर लास्ट में विषम संख्या जाए तो अंतर तो एक बार जरूर लेना है। तो अंतर कितना आ गया दोस्तों? 10। अंतर कितना आ गया? 10। अभी मैं तक वाली बात कर रहा हूं, तक वाली बात कर रहा हूं, बीच वाली बात अभी करूंगा, याद रखना दोस्तों। अंतर क्या लेना है? 10 लेना है। 10 ले लिया, और 10 में से एक बार क्या करोगे आप? देखिए, अभी तक आप क्या करते थे? अंतर लेते थे और उसमें से 1 घटाना भी होता है ना, तो आप क्या करते थे? दोनों में से 10 में से 1 गया 9। अब आप इन दोनों का अंतर लिया आपने, अंतर 10 आ गया। 10 के अब आप क्या करोगे? 10 आप क्या करोगे? इसको क्या करो, 2 से भाग लगा दो, यानी कि दोस्तों 2 से जब आप भाग लगाओगे तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों आपस में बराबर आएंगी। सम संख्या और विषम संख्या आपस में बराबर आएंगी। देखो, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, 11। तो सम संख्या कितनी है? 5, और विषम संख्या भी कितनी है? 5। देखिए, 1 को मिटा दीजिए, गिनिए सम संख्या 1 2 3 4 5, और विषम गिनिए 1 2 3 4 5। तो अगर अब से सवाल में यह दिया जाए कि 1 से, मतलब अगर सवाल में विषम संख्या हो, अंत में विषम संख्या हो, तो आपको क्या करना है? अंतर लेना है और अंतर को 2 से भाग लगा देना है। अंतर लेना है, अंतर को 2 से भाग लगा देना है। अंतर लेना है, अंतर को 2 से भाग लगा देना है। तो इस कंडीशन में आपका क्या आएगा? 2 से जैसे आप भाग लगाओगे तो वो दोनों आपस में बराबर होगी। अगर विषम संख्या हो तो सम संख्या सम बराबर होगी विषम संख्या। विषम संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, इससे कैसी भी संख्या उठा लीजिए। ठीक है, 11, चलिए मैं 11 ही नहीं, मैं आपको 13 लेके दिखाता हूँ। अब आपको कहा जाएगा कि 1 से 13 तक विषम संख्या ज्ञात करो। 1 से 13 तक विषम संख्या ज्ञात करो। सवाल में आपको ऐसा दे दिया जाएगा, ज्ञात करो। अभी मैं छोटा सा आपको पॉइंट लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? फटाक से आंसर लाओगे। 13 में से गया 12, 12 को 2 से भाग लगा, आंसर आ गया 6, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 6।
क्यों आ जाएगी, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ सिखा दी। देखिए इसको एक बार फिर प्रूफ करके देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट आपने 2 पॉइंट मैंने आपको इसमें लिखवा दिए, ये पॉइंट नंबर 2 था। अगर सम संख्या हो तो सम संख्या विषम संख्या से एक ज़्यादा आएगी, अगर यहाँ पर सम संख्या होगी तो, अगर विषम संख्या होगी तो तक वाले टाइप में, तक वाला, अभी आप इसे तक वाला लिख लीजिए, मतलब आप सवाल में आपको अगर तक दिया जाएगा तब ये मेथड आपको यूज में करना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। अब गिनिए एक, चलिए मैं इससे गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और एक 6 संख्या तो आपकी सम है, और 1 2 3 4 5 और एक 6 संख्या आपकी विषम है। तो ये दोनों फार्मूले मुझे आपको बताने थे। अब आगे चलते हैं। सर आप अगर बीच में आ जाए तब, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बीच आ जाए तब आप एक बात ध्यान रखना, सर दिमाग में आपके सोल्व हो जाना चाहिए कि 1 से, आपको एक सवाल में ऐसा दिया जाएगा 1 से 100 तक, क्या दोस्तों 1 से 100 तक कुल, अब आप इसे डायरेक्ट मार सकते हो आंसर को, 1 से 100 तक कुल कितनी सम या विषम संख्या है, और साथ में आपको कुल भी निकालना है, साथ में आपको कुल भी निकालना है, साथ में आपको कुल भी निकालना है, ठीक है। 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या है, सम भी बताना है, विषम भी बताना है और कुल भी बतानी है। चलिए सम हम लिखते हैं, 100 में से गया 99 यानी कि सम आ जाएगी 50, विषम आ जाएगी 49। अब डायरेक्ट बता सकते हो क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, सम संख्या है, यानी कि सम संख्या विषम संख्या से एक ज़्यादा होगी, और कुल आपको पता ही है, कुल आ गई दोस्तों कितनी 100 संख्या, कुल आ गई 100 संख्या। अब आप कहोगे भाई 50 में 49 जोड़ के तो 99 आते हैं, तो एक संख्या आपने एक ज़्यादा कहाँ बढ़ा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक संख्या होती है वो एक नंबर की, जहाँ 1 से गिनती स्टार्ट कर रहे हैं, वो ना तो सम है और ना ही विषम है, इसलिए एक इसमें यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी तीनों संख्या निकल गई, सम भी, विषम भी, कुल भी। अब चलते हैं बीच वाले पॉइंट पर। सर बीच में कब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, क्या सवाल में ऐसा दे दिया जाए कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी कितनी संख्या है, पहले आप संख्या निकालिए, आगे फिर इस पर बात करने वाला हूँ मैं, ठीक है। फिर उसमें आपको निकालना है पॉइंट वाइज सम और सर विषम। चलिए अब हम बीच वाले तक हमने कंप्लीट कर लिया, उस पर जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा आप डायरेक्ट मार दोगे, जैसा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा आप डायरेक्ट मार दोगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चाहे कैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे डायरेक्ट मार दोगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब आपको कहा जाएगा कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या है और कितनी विषम संख्या है और कुल कितनी संख्या है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बीच आपसे पूछा जाए और उसमें आपको कुल निकालना हो, कुल संख्या, तो अंतर में एक माइनस करना होता है, अंतर में एक माइनस करना होता है। तो अंतर आ जाएगा दोस्तों कितना, 100 में से गया 99 और 99 में से एक गया दोस्तों कितना आ जाएगा 98। तो इनके बीच कुल कितनी सम संख्या है, सॉरी इनके बीच कुल कितनी संख्या है, तो 98 संख्या है। तो कुल कितनी संख्या आ गई दोस्तों 98। अब आपको चाहिए दोस्तों सम और विषम, सम संख्या निकालनी है और विषम संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए थोड़ा सा, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको सिखाता हूँ। 1 2 3, चलिए 1 से 10 तक निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या निकालना है, इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो बीच उनकी कितने आ गई, 10 में से 11 9, यानी कि 8 संख्या इनके बीच में है, 8 संख्या बीच में है। और बाद में जब आप अंतर निकालोगे, मतलब इनके बीच संख्याएं निकाल लोगे, सबसे पहले आपको बीच में संख्या निकालनी है। ठीक है, बीच में आपको क्या निकालनी है, संख्या। अब आप क्या करोगे, हाँ, इनके बीच में आपको संख्या निकालनी है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि इनके बीच में कुल कितनी सम संख्या है। तो देखिए, और बीच लास्ट में आपको सम संख्या दे दी जाए, लास्ट में आपको सम संख्या दे दी जाए। पहले अब सम संख्या गिनिए, 1 2 3 और एक 4। तो 4 तो सम संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आप 2 से भाग लगा दीजिए, तो आ जाएगा दोस्तों उत्तर में 4। देखिए कैसे, हमारा जो फार्मूला बन के आया, अगर आपके क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि 1 से 100 के बीच, मतलब कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि बीच कुल कितनी संख्या है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो सम संख्या है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर लेना है। अंतर ले लिया। अंतर लेने के बाद सॉरी, आपको पूरा निकाल देना है, कुल उनके बीच में कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है 8, और 2 से भाग लगा देना। अगर बीच पूछ लिया जाए, पहले आपको बीच देखना है, बीच पूछाया तक, और बीच पूछने के बाद फिर आपको देखना है सम है या विषम। अगर सम है तो 2 से भाग लगा देना, और अगर सम है तो संख्या बराबर आएगी, संख्या बराबर आएगी, यानी कि सम और विषम संख्या दोनों आपस में बराबर होंगी। देखिए कैसे भी निकाल लीजिए, 100 है, 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया 99, और 99 में से 1 गया 98, 98, और 98 में दोस्तों आप 49, यानी कि 49 तो सम संख्या आएंगी, और 49 दोस्तों आपकी विषम संख्या आएंगी, 49 आपकी विषम संख्या आएंगी। ठीक है, 49 आपकी विषम संख्या आएंगी। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, 49 आपकी विषम संख्या आएगी, 49 आपकी सम संख्या आएंगी, 49 आपकी विषम संख्या आएंगी, ऐसा। अब आप कहोगे भाई अब बराबर क्यों आई, चलिए देखिए, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। हम पहले ही दोस्तों इसमें से 1 को हटा चुके हैं, पहले ही 1 को हटा चुके हैं। ठीक है, इसलिए 49 और 49 98 संख्या आएगी। अगर दोस्तों आपको विषम संख्या यहाँ पर दे दी जाए, अगर सम संख्या होगी, पहला पॉइंट लिखिए, सम संख्या लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए, अंत में सम संख्या है, सम संख्या है, और सवाल में आपको बीच दिया गया है, बीच मैं पहले ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बीच, अंत में सम संख्या है और बीच वाला पॉइंट आपको दिया गया है, तो सम बराबर विषम, सम बराबर विषम, सम बराबर विषम। ठीक है, और कैसे निकालोगे, क्या करना, बीच, इनके बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, उनके बीच कुल कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लेना, और 2 से भाग लगा देना, सम और विषम अपने आप निकल के आ जाएगी। अब आपको दोस्तों देखिए, अब आपको कहोगे 1 से 20, 1 से 20, 20 के बीच, मैं क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 से 20 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है, मैं विषम या सम संख्या है, तो आप क्या करोगे, इसमें दोस्तों क्या जाएगी, 20 में से 1 गया 9, और 9 में से 1 गया 8, सॉरी 20 में से 1 गया 19, 19 में से 1 गया 18, तो सम 9 संख्या और 9, ये देखिए गिन लीजिए, 1 2, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ दूसरे पेन से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। अब आप गिन के देखिए, गिन के देखिए, खुद आपको पता चल जाएगा। ये भी हटा दीजिए और साथ में ये भी हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको, क्योंकि हमें तो बीच निकालना है, तो बीच वाली संख्या में से हमें ये पहले ये दोनों संख्या हटा देंगे। अब आप गिन के देखिए। ठीक है, सम संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7
8 और एक 9 संख्याएं हैं, तो 9 तो सम हो गई और बची 9 विषम हो गई। तो अंत में अगर सम संख्या है और बीच सवाल में बोला गया है तो सम और विषम जो है वो बराबर आएंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर सर आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी, सर अगर अंत में विषम हो तब, विषम हो तब, अगर अंत में विषम हो, अंत में क्या हो, विषम हो, तब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर अंत में विषम हो, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, अंत में विषम है, हमें सम और विषम की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 5 में से 1 गया 4, और 4 का आधा कितना, 4 में से 5 में से 1 गया 4, 4 का में से गया 3, तो इनके बीच तो 3 संख्याएं हैं। अब आप क्या करोगे, और बीच में है विषम, अब आप कैसे निकालोगे, तो जो आपकी जो सम संख्याएं हैं वो ज़्यादा आएंगी, सम संख्याएं ज़्यादा आएंगी, सम संख्याएं ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर विषम संख्याएं हैं और आपको बीच सवाल में बीच बोला गया है, तो सम संख्या विषम संख्या से एक ज़्यादा होगी, विषम संख्या से एक ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को नोट कर लेना। पूरे वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें सिखा दी, पूरे वीडियो में ऐसा कोई आपको नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, मैं आपको सिखा सकता हूँ, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। विषम अगर आपको दिया जाए, अंत में विषम आ जाए, इस पर मैं डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन भी लिखवा देता हूँ। कुछ आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि 1 से 20 के बीच कुल कितनी, देखिए अब आपको यहाँ पर मैं 21 कर देता हूँ, अब बताइए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 21 में से एक गया 20, 21 में से एक गया 20, और 20 में से एक गया 19 आ गया। ठीक है, 19। अब आप 19 के से 2 गुणनखंड करो, जोड़ कर, तो 19 आना चाहिए, तो 9 और 10, तो ज़्यादा कौन सा है, तो यही आपका सम हो गया, गिन के देख लेना, और ये आपका विषम हो गया, करके देख लेना। दोनों पॉइंट को नोट कर लेना, बीच वाला भी मैंने खत्म कर दिया और तक वाला भी दोनों मैंने खत्म कर दिया। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये मुझे आपको सिखाना था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको सिखाना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसा क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में बना था। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 21 से, क्या दोस्तों, 21 से 99 तक की कुल संख्या कितनी है, 21 से 99 तक की कुल सम संख्या बताओ, सम संख्या क्या ज्ञात करो। तो आगे आप इस वीडियो में ज़रूर पढ़ोगे कि ऐसी संख्या कैसे निकाली जाए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 21 से 99 तक की कुल कितनी सम संख्या है, तो आप कैसे निकालोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, 21 से 99 तक निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए 1 से 99 तक निकाल दो, 1 से 99 तक निकाल दो, तो 1 से 99 तक, 99 तक आपसे बोला गया है, तो अंतर, तो संख्याएं तो कितनी आ गई, 99, संख्याएं तो कितनी आ गई, 99। और आपको एग्जाम में पहले विषम दिया गया है, तो सम संख्या ज़्यादा होगी, सम संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि सम संख्या कितनी होगी, 50 होगी। सम संख्या कितनी होगी, 50 होगी। सम संख्या कितनी होगी, सम संख्या विषम संख्या के बराबर होगी या नहीं, यस, सम संख्या विषम संख्या के बराबर होगी, यानी कि आपकी 49 सम संख्या होगी और 49 ही विषम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या के बराबर होगी, सम विषम से में लेना देना है नहीं, क्योंकि सवाल में हमें पहले ही सम संख्या आपको पूछा गया है। तो 1 से 99 तक कुल कितनी सम संख्या है, 49। ठीक है, अब आप क्या करो, 1 से 21 तक निकाल दो, 1 से 21 तक कुल कितनी सम संख्या है। तो आप क्या कैसे करोगे, 21 में से गया 20, और 20, देखिए 21 में से गया 20, तो कोई बात नहीं, तो अब 21 ही रहने दो, तो 21 आ गया,
21 आ गया। और तक आपसे पहले ही पूछा गया था और यहाँ पर भी आपको विषम दिया गया है, तो इस कंडीशन में आपको एक माइनस करना था 20, तो 10 आ गई दोस्तों इसमें। यहाँ पर क्या करोगे, जब आप इसे निकालोगे तो अंतर एक माइनस करोगे 20, तो यहाँ से दोस्तों 10 कितनी आ गई, 10 सम संख्या, 10 सम संख्या। तो मैंने क्या किया, 1 से 99 तक निकाल दिया और फिर मैंने क्या किया, 1 से 21 तक निकाल दिया, 1 से 21 तक निकाल दिया। तो यहाँ से जब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ क्या, माइनस, तो कुल मिला के दोस्तों 39 संख्या ऐसी होगी जो 21 से 99 तक की कुल कितनी सम संख्या है, तो 21 से 99 तक कुल कितनी संख्या सम संख्या है, तो 39 सम संख्या है। मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 से 99 तक निकाल दिया, उसके बाद 1 से 21 तक निकाल दिया और 1 से 99 तक की सम संख्याओं में से 1 से 21 तक की सम संख्याओं में से माइनस कर दिया और आंसर आपका आ गया 39, और ये इसका क्या था, राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा तो एक बार आप खुद करके देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में इसको समझा दिया कि कैसे कैसे आपको इसमें ट्रिक्स लगानी है, कैसे कैसे मैंने आपको उन ट्रिक्स का निर्माण करके आपको खुद आज की वीडियो में सिखा दिया। कल की वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।